बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज आपके साथ हर घर में बनने वाले क्रिस्पी आलू पालक के पकौड़ों की बिल्कुल ढाबा स्टाइल में रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए पालक आलू के पकौड़े बनाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये 24 घंटे तक क्रिस्पी रहेंगे। पकोड़ों की ये रेसिपी सेम वही रेसिपी है जिसको आप लोग नान के साथ खाना पसंद करते हैं और अक्सर आपने मरी जाते हुए रास्ते में ये पकोड़े ज़रूर खाए होंगे। चलिए फिर बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पंच पालक का लेंगे। अब हम इसमें बारीक लंबाई में कटे हुए 2 बड़े साइज़ के आलू शामिल करेंगे। पालक को आपने अच्छी तरह से 3 से 4 दफ़ा वॉश करना है। अब इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक शामिल कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। 1 और 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। आधी टीस्पून इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। आधी ही टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से आलू पालक के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आपने इसे 5 से 8 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 से 8 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आलू पालक थोड़ा सा अपना पानी छोड़ देंगे। उसके बाद ही आपने इसमें बेसन शामिल करना है। मैंने यहाँ 1 और 1/4 कप बेसन लिया है। बेसन को अच्छी तरह से आपने छान के इस्तेमाल करना है और आलू पालक के साथ इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं पकोड़ों का बैटर जो है वो थोड़ा सा रूखा रूखा सा है। अब इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसमें प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने की एक टिप ये भी है, जब आप इसमें बेसन मिक्स कर लें तो आपने इन्हें फ़ौरन से फ्राई करना है। मैंने ऑयल को पहले से प्री हीट किया हुआ था मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें पकोड़े फ्राई करेंगे। आपने जितने बड़े साइज़ के पकोड़े रखने हैं उतना उतना आपने बैटर डालना है और पकोड़ों को आपने फ्राई करना है। आलू पालक के पकोड़ों को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। वैसे पकोड़े नॉर्मल जो हम बनाते हैं उन्हें हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करते हैं, बट आलू पालक के पकोड़ों को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। पकोड़ों को आपने वक्फे वक्फे से हिलाते रहना है। बस ख्याल रखिएगा कि पकोड़ों को फ्राई करते हुए आपने इनको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। जब इन पर आपकी मर्ज़ी के हिसाब से कलर आ जाए तो आप इन्हें निकाल लेंगे। पकोड़ों को निकाल के आपने किसी जाली या कूलिंग रैक पर रखना है। इसके लिए आपने टिश्यू पेपर, टॉवल या न्यूज़पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आप लोग पकोड़ों को काफ़ी देर तक क्रिस्पी रखना चाहते हैं तो आपने पकोड़ों को कूलिंग रैक पर ही रखना है। आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं पकोड़े किस कदर क्रिस्पी और ऑयल फ्री बनकर तैयार हुए हैं। तो देखा आप सबने कितनी आसानी से और कितनी कम चीज़ों का इस्तेमाल करके हमने बिल्कुल ढाबा स्टाइल में क्रिस्पी आलू पालक के पकोड़े तैयार किए हैं। पकोड़ों को आप लोगों ने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है। ऐसा ना हो कि पकोड़े खाते हुए आप लोगों के मसूड़े छिल जाएं। पकोड़ों का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे बड़े बूढ़े आसानी से इन पकोड़ों को खा सकें। अगर आप लोगों से आलू पालक के पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।